नमस्कार दर्शकबिन, मेरा नाम पवन गुरुंग। स्केरीबेल में कईयों के सत्य घटनाओं को सुनने के बाद मुझे भी अपने साथ घटे हुए घटनाओं में से एक घटना को सुनाने का मन किया। सो आज मैं ये घटना लिखकर भेज रहा हूँ। मैं नागालैंड की एक बस्ती में रहता हूँ। ये उस वक्त का घटना है जब मैं 8 क्लास में पढ़ता था। मुझे आज भी वो दिन याद है, क्योंकि उस दिन मुझे दादाजी ने कुछ दवाइयाँ लेकर आने को कहा था। सो उस दिन स्कूल छुट्टी होने के बाद मैं सीधा बाजार की ओर निकला। स्कूल से बाजार की दूरी पैदल कम से कम भी 1 घंटा तो लगता था। चलते चलते मैं दवाई दुकान पहुंचा। उस वक्त 3:30 बजे थे। उस दवाई की थैली को हिलाते हिलाते मैं घर की ओर निकलने लगा कि तभी मुझे साइकिल ग्राउंड दिखा। दरअसल साइकिल ग्राउंड में भाड़े में साइकिल चलाने को मिलता था। हमारे यहाँ थोड़ा सा पहाड़ी इलाका होने के कारण कईयों के पास साइकिल नहीं था और साइकिल बहुत ही कम लोगों के पास ही दिखता था उस समय। इसलिए ये साइकिल ग्राउंड में भाड़े में साइकिल चलाने को देते थे। अपने पास खुद की साइकिल न होने के कारण मुझे साइकिल चलाने का मन किया। मैं उस दुकान पर जाकर दवाई को उसी दुकान पर रखकर कुछ पैसे देकर साइकिल को निकाला और उस ग्राउंड पर चलाने लगा। बहुत देर तक चलाने के बाद भी मेरा मन था कि मान ही नहीं रहा था। उस साइकिल से उतरने का तो मन ही नहीं कर रहा था। कुछ देर और चला लेता हूँ, कुछ देर और चला लेता हूँ, कहते कहते बहुत देर हो गया था। समय बहुत ज़्यादा ही गुजर गया था। मैंने तुरंत उस दुकान पर साइकिल रख दिया और दवाई को उठाकर पैदल घर की ओर चलने लगा। अब वहां से मेरा घर पैदल और 1 घंटा लगता था। मेरा घर पहाड़ के ऊपरी रास्ते पर था। मैं उस सुनसान जंगल वाले रास्ते पर चल रहा था। जहां देखूं वहीं जंगल दिखाई दे रहा था। अब अंधेरा भी छाने लगा था। तब शाम के तकरीबन 7 बजे होंगे। उस अंधेरे रास्ते पर मैं अकेला ही चल रहा था। उस वक्त लाइटर पर टॉर्च लाइट का भी फैसिलिटीज था। मेरे पास भी एक वैसा ही लाइटर था। मैंने उस लाइटर के पीछे स्थित टॉर्च को ऑन किया और उसके उजाले के सहारे चलने लगा। चलते चलते मुझे ऊपर से कुछ लड़कियों की आवाज़ें सुनाई दी। मुझे लगा पास के गांव की कोई लड़कियां होंगी। उस वक्त उस आवाज़ को सुनकर मन थोड़ा हल्का होने लगा, क्योंकि अब मुझे पता चल गया था कि इस पूरे जंगल पर मैं ही नहीं हूँ। अब मैं ऊपर की ओर उसी लड़कियों के पास जाने लगा, पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई ही नहीं था। ना तो किसी की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। अब मैं वहाँ खड़ा होकर सोचने लगा कि आखिर ये लड़कियाँ एकाएक कहाँ चली गई, कि तभी नीचे रास्ते से वही आवाज़ें सुनाई देने लगी। उस आवाज़ को सुनने के बाद थोड़ी हैरानी तो हुई, पर मुझे घर लौटने में काफ़ी देर हो गया था। मैंने कुछ देर उनके ऊपर आने का भी इंतज़ार किया, पर कुछ देर इंतज़ार करने के बावजूद भी वहाँ कोई नहीं आया। बस उनके हंसने का और बातें करने का ही आवाज़ें आ रहा था। इसलिए मैं भी कोई वास्ता न करते हुए अपने ही रास्ते चुपचाप चलने लगा। कुछ देर चलते चलते मुझे वही आवाज़ ऊपर से फिर से सुनाई देने लगा, और जब मैं वहां पहुंचा तो फिर से वहां कोई नहीं था। ऐसे अजीब घटना घटने के बावजूद भी मेरा ध्यान उस घटने से ज़्यादा अपने घर पर देर से लौटने पर जो डांट पड़ने वाली थी उस पर थी। चलते चलते मैं करीब करीब अपने गांव पहुंचने ही वाला था। अब ज़्यादा दूर नहीं था मेरा घर, कि तभी मुझे रास्ते के बीचों बीच एक पानी से भरा एकदम नया स्टील का ग्लास दिखाई दिया। वो देखते ही मेरे कदम एकदम से रुक गए। उस ग्लास को दूर से देखते हुए मैं निहाल रहा था। बड़ी अजीब सी बात थी, उस रास्ते के बीचों बीच कोई न था, और रास्ते के बीचों बीच आखिर किसने यह ग्लास रखा होगा। मैं सोच में पड़ गया। मुझे अब अंदर ही अंदर डर सताने लगा था। मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा था। कुछ देर पहले वो रहस्यमय आवाज़, और अब यह पानी से भरा स्टील का ग्लास।
डरते डरते ही सही मैंने अपना कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाया और उस पानी वाले ग्लास के एकदम जब मैं नज़दीक पहुंच गया तब मुझे पता चला था कि इसके अंदर पानी भरा है। मैंने उसे बिना छुए ही आगे बढ़ने को सोचा। मैंने उस ग्लास को भी पार कर लिया। कुछ दूर जाने पर अब मैं घर के काफ़ी नज़दीक तो पहुंच ही चुका था, पर अब भी उस जंगल से मैं पूरी तरह से निकला नहीं था कि तभी मुझे फिर से अपने सामने रास्ते के बीचों बीच वो ग्लास फिर से दिखाई दिया। और इस बार सिर्फ ग्लास ही नहीं बल्कि उस ग्लास के पास कोई बूढ़ी औरत भी दिखाई दी जो मिट्टी पर बैठी थी। वह उल्टी तरफ मुड़ी थी, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था। उस बूढ़ी औरत ने फटे काले कपड़े पहने थे, बाल कुछ कुछ काला कुछ कुछ सफ़ेद लग रहा था। झुर्रियों से भरी उसके वे हाथ उस ग्लास की तरफ बढ़ने लगे और वह वही ग्लास से पानी पीने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, आगे बढ़ूँ तो कैसे, और मैं वापस पीछे भी तो नहीं जा सकता था। आगे वो बुढ़िया मिट्टी पर बैठी उस ग्लास से पानी ही पी रही थी। मैंने बहुत हिम्मत इकट्ठा कर आगे बढ़ने का सोचा और जल्दी जल्दी उसको बिना देखे अपने पाँव चलाने लगा। मैंने जल्दी जल्दी अपने पाँव को चलाते हुए उसको मैंने पार कर लिया। मैंने हिम्मत ही नहीं किया कि पीछे मुड़कर देखूं कि वो बुढ़िया कौन है। अब मैं बहुत डर चुका था। जल्दी जल्दी अपने पाँव को चलाने लगा और देखते ही देखते घर पहुंच ही गया। दरवाज़ा खोलने के साथ ही साथ माँ ने डांट लगाना तो शुरू ही कर दिया। ये टाइम है तेरे घर आने का, उधर ही रह जा, घर क्यों आया? यहाँ आज वह पड़ोस की दादी गुजर गई, तेरे पिता वहीं गए हैं और तू गांव गांव घूमता रहे। माँ के इतना कहते ही मुझे वो रास्ते पर दिखी वो बूढ़ी औरत याद आई। पता नहीं क्यों मुझे माँ की ये बात सुनते ही ऐसा लगा मानो कि वो जो रास्ते पर काला कपड़ा पहने हुए बूढ़ी औरत को देखा था, कहीं ये वही पड़ोस की दादी तो नहीं। नमस्कार, मेरा नाम सतीश। मैं आज जो कहानी कहने जा रहा हूँ यह मेरे साथ ही घटा हुआ एक घटना है। मैं उस समय कुछ ज़्यादा ही नशा करता था। एक नहीं बहुत किस्म के नशे किया करता था मैं। सिगरेट, दारू, गुटखा इत्यादि मैंने नशे करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लगभग सभी किस्म के नशे तो किया ही करता था। जानता हूँ कि यह सब बुरी चीज़ें हैं, पर क्या करूँ, जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूँ। यह जो मैं जिस घटना के बारे में कहने जा रहा हूँ यह घटना आज से 10 साल पहले का है। दोपहर के 4 बजे थे। गर्मी का मौसम होने के कारण 4 बजे भी ऐसा लग रहा था मानो दोपहर के 12 बजे होंगे। धूप सर के ऊपर ही था। उस समय हम 3 दोस्त, मैं, अरुण और कौशिक मिलकर गांव से दूर एक तालाब के पास गए। उस तालाब के पास एक बहुत ही चौड़ी सीढ़ी थी। हम उसी सीढ़ी पर बैठकर नशे किया करते थे। नशे करते करते मेरे 2 दोस्तों ने कहा कि बस अब हमारा तो हो गया, अब चल घर निकलते हैं। बड़ा ही नशेड़ी होने के कारण मुझे उतने नशे से कुछ नहीं हुआ। मुझे अब तक नशा चढ़ा ही नहीं था, इसलिए मैंने घर वापस लौटने से मना ही कर दिया। उनके कई जिद करने के बावजूद भी मैं वहाँ से हिला ही नहीं और कुछ देर बाद वे वहाँ से चले गए। अब उस तालाब के पास सिर्फ मैं अकेला था। अभी तक जो धूप हमारे सर के ऊपर मंडरा रहा था अब तो वह भी धीरे धीरे डूबने लगा था और मैं अकेला ही वहाँ नशा करने लगा। कुछ देर और नशा करने के बाद मेरा सिर घूमने लगा था। मैं नशे की हालत में उसी तालाब के पास पानी को एकटक देखने लगा। मेरे पाँव का निचला हिस्सा उसी तालाब के पानी में थोड़ा डूबा हुआ था। मैं बस एकटक नशे की हालात में मेरे उसी डूबे हुए पाँव के हिस्से को देखे जा रहा था कि तभी मेरे पाँव के पास एक बेहद ही छोटी सी मछली दिखाई दी। वो मछली धीरे धीरे मेरे पाँव की तरफ आता
और फिर अचानक डर से दूर भाग जाता और कुछ ही क्षण में वो फिर से वापस आता। मैं वह दृश्य देख ही रहा था कि वह मछली इस बार मेरे पाँव के पास से गुजरकर एक कोने में जाने लगा। उस कोने पर कुछ मिट्टी का छोटा सा गुफा जैसा बना हुआ था। वो मछली वहीं चला गया। कुछ देर उसी गुफा से अपना सिर दिखाने के बाद वो पूरी तरह से उसी गुफा के अंदर ही गायब हो गया। पता नहीं मैं उस मछली का उस गुफा से निकलने का इंतजार क्यों ही कर रहा था। नशे के हालात में इंसान क्या क्या नहीं करता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद अब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने वहां अपना एक हाथ डाल दिया। उस छोटे से गुफा के अंदर मैंने जैसे ही हाथ डाला वह छोटा सा गुफा तहस नहस हो गया, क्योंकि आखिर था तो वह मिट्टी का ही। मैंने उस कीचड़ पर अपना हाथ और अंदर डाल दिया कि तभी मुझे ऐसा लगा मानो मैंने किसी इंसानी हाथ को छुआ हो। मैंने अपना हाथ झट से बाहर निकाला। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और फिर लगा शायद वो किसी पौधे के जड़े होंगे, तो मैंने फिर से अपना हाथ अंदर डाल दिया। मैंने इस बार उसे छूना शुरू कर दिया और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये है क्या जो कुछ कुछ इंसानी हाथ और उंगलियां जैसे भी लग रही है। मैं वो सब कर ही रहा था कि मेरा सिर थोड़ा सा बाईं ओर घुमा कि तभी मैं देखता हूं कि मेरे एकदम करीब उसी तालाब की सीढ़ियों में एक काला पर धुंधला सा इंसान खड़ा होकर मुझे ही ताके जा रहा था। उस धुंधला सा काला परछाई को अचानक वहां देखकर मेरे नसें ही उड़ गए थे। अपने ही धुन में उस गुफा में हाथ डालते हुए कुछ सोचने और कुछ समझने की कोशिश करता हुआ मैं अचानक जब मैं उस दृश्य को देखता हूं तो डर के मारे मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। मैं वहीं सीढ़ियों पर अपने घुटने टिकाए उसी पानी पर एक हाथ डाले बैठा था और एक टक मैं उसे ही देखे जा रहा था। मुझे सिर्फ उसकी वो लाल लाल खून से भरी आंखें ही नजर आ रही थी। उसकी वो आंखें देखकर तो साफ मालूम पड़ रहा था कि वो बहुत ही गुस्से में है। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे वो पानी में आधा डूबे हाथ को झट से पानी में किसी ने खींचा हो। मैंने डर के मारे झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया और देखता हूं कि एक ही क्षण में वो काला धुंधला सा आकृति अब वहां नहीं है। मैं कुछ सोचा न समझा मैं वहां से तुरंत निकल गया। मेरा नशा डर के मारे उतर ही गया था। मैंने यह घटना बाद में कईयों को सुनाया, पर कोई भी मेरी बातों को यकीन नहीं कर रहा था। कहते कि उस वक्त मैं नशे में था, इसलिए मुझे वो भ्रम हुआ था। पर मैं जानता हूं कि मैंने जो देखा वो कोई भ्रम नहीं बल्कि एकदम होशो हवास में देखा गया वह आकृति था। पर मैं उनको भी दोष नहीं देता, क्योंकि आखिर कोई मेरे जैसे नशेड़ी की बातों पे यकीन करता भी क्यों। पर मैं उस घटना के काफ़ी पहले से नशा करता था, पर उस दिन जैसा अनुभूति मुझे कभी नहीं हुआ था। मैं जानता हूँ कि वो कोई नशे में देखा हुआ भ्रम नहीं बल्कि उस हवास में देखा गया कोई प्रेत या कोई मसान ही था, जो मुझे वहाँ अकेला पाकर मुझे डराने आया था, जिसको मुझे वहाँ रहकर नशे करना पसंद नहीं था। उसी घटना के बाद से मेरा नशा करना भी काफ़ी कम हो गया। लोग अभी भी कहते हैं कि वो मेरा भ्रम था, पर मैं जानता हूँ कि वह कोई भ्रम नहीं बल्कि सत्य था।